दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है भाजपा शरणम गच्छामि अशोक तंवर। आपके नेता जो आपका था पिछले दिनों, वो अब भाजपा का हो गया है, यानी कि डॉक्टर अशोक तंवर, जो आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे करीब 1.5 वर्षों से। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की झाड़ू का तिनका तिनका बिखेर अब भाजपा में शामिल हुए हैं कि वो कमल के फूल खिलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कल तक जो बीजेपी की सरकार को, यानी कि भाजपा सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते थे और उनकी जमकर तीखी आलोचना भी करते रहे हैं, आज वो उसी भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। खैर, आपको बताते थोड़ा सा इतिहास अशोक तंवर का कि 2009 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो उस वक़्त अशोक तंवर एक पैराशूट उम्मीदवार के रूप में सिरसा आए थे और उस वक़्त वो राहुल गांधी के लंगोटिया यार भी कहलाते थे। कांग्रेस के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है। वो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे थे। वो सिरसा के सांसद भी बने, लेकिन कांग्रेस में रहकर, प्रदेशाध्यक्ष रहकर भी वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं कर पाए थे। उसकी वजह हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका सियासी तौर पर 36 का आंकड़ा बना रहा, जिसकी वजह से वो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं कर सके। हालांकि कांग्रेस का संगठन तो अभी भी मजबूत नहीं हुआ है, जबकि अशोक तंवर के बाद कुमारी शैलजा भी हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहीं और अब उदय भान हैं। अभी भी कांग्रेस का संगठन न के बराबर ही है। खैर, जब हुड्डा और तंवर के बीच सियासी तौर पे जंग शुरू हो गई तो वो इतनी भिड़ंत हुई कि तंवर को हुड्डा के समर्थकों ने जमकर पीट डाला था और वो घायल भी हो गए थे। उन्होंने बहुत कांग्रेस हाईकमान तक अपनी बातों को पहुंचाया, अपने दुख दर्द टीस को पहुंचाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब सुनवाई नहीं हुई तो अशोक तंवर ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और उन्होंने एक अपना मोर्चा भी बनाया अलग से। लेकिन उसके बाद वो TMC में, यानी कि तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हुए, लेकिन वहाँ भी उनकी सियासी दाल नहीं गली, तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद उनको आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया था, लेकिन वहाँ भी उनकी सियासी दाल नहीं गली। जिस झाड़ू को उन्होंने उठाया था पूरी तरह सफाई करने के लिए राजनीति में, आज उसी झाड़ू को छोड़कर, उसका तिनका तिनका बिखेर कर
अशोक तंवर राजनीति के उस दलदल में घुस चुके हैं जहां कमल खिलता है। कहते हैं कि जहां गंदगी होती है अधिक, वहीं कमल का फूल खिलता है। अब देखना यह है कि इस गंदीली हुई राजनीति में अशोक तंवर कहां तक अपने आप को कमल बना पाएंगे और कब तक वो कमल खिला पाएंगे। भाजपा हाईकमान ने हमेशा कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उन्होंने एक रणनीति के तहत अभियान चलाया होता है और जो दिग्गज चेहरे होते हैं राजनीति में, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से एक रणनीति बनाई होती है। और जो अशोक तंवर भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके पीछे किरदार कौन है, ये भी आज आपको बता देते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है परत दर परत को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब भी हम कोई वीडियो तैयार करें तो और YouTube पर उसको अपलोड करें तो आप उसे देख सकें, अच्छी तरह से परख सकें। निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खैर, अब बताते हैं कि अशोक तंवर को भाजपा में शामिल करने के पीछे मुख्य किरदार कौन है। भाजपा में कुछ महीनों पहले एक शख्स शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर, और उनका नाम है तरुण भंडारी। तरुण भंडारी कांग्रेस हरियाणा के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके पास खजाने की चाबी होती थी हरियाणा कांग्रेस की। वो बीजेपी में शामिल हो गए और तरुण भंडारी और अशोक तंवर की घनिष्ठता है, आपस में बहुत अच्छी मित्रता है। और उसी मित्रता की वजह से तरुण भंडारी के प्रयासों से अशोक तंवर जो है आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब भाजपा यह चाहता है कि अशोक तंवर का इस्तेमाल पूरी तरह से सोच समझकर बीजेपी में किया जाए। लोकसभा का चुनाव सिर पर आ गया है और सिरसा और अंबाला, ये 2 सीटें हरियाणा में आरक्षित सीटें हैं। हालांकि सिरसा की जो सिटिंग एमपी है वो भाजपा की सुनीता दुग्गल हैं। वो चाहती हैं कि सिरसा लोकसभा चुनाव से फिर से चुनाव लड़ें, लेकिन इसके साथ साथ उनके मन में एक और इच्छा भी प्रस्फुटित हो रही है कि वो विधानसभा का चुनाव रतिया से या कालांवाली से लड़ें। इस बीच भाजपा हाईकमान ने यह भी देखा है कि वो चाहती है कि कोई नया चेहरा सामने आए इस बार लोकसभा चुनाव में। क्यों कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन चुनाव में भी भाजपा हाईकमान ने कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था, उनको नए चेहरे के रूप में, और वो जीत भी गए। तो इसी तरह का फार्मूला हरियाणा के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी हाईकमान इस्तेमाल करना चाहता है। तो उन्हीं फार्मूलों के तहत अशोक तंवर को फिलहाल बीजेपी में शामिल किया गया है। निसंदेह अशोक तंवर एक दलित समुदाय के बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपनी गहरी पैठ मतदाताओं के बीच में बनाई है, चूँकि वो सिरसा से सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो इसलिए उनकी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अच्छी पैठ मानी जा सकती है। अब देखना यह है कि अशोक तंवर को बीजेपी हाईकमान सिरसा लोकसभा
सीट से चुनाव लड़वाती हैं या अम्बाला लोकसभा सीट से। हालांकि जब आम आदमी पार्टी में थे अशोक तंवर, तो उस वक्त जब उनसे मीडिया पर्सन्स ने पूछा था कि आपका चुनाव लड़ने का इरादा है क्या लोकसभा का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि उनका इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है, उनका इरादा विधानसभा का चुनाव लड़ने का है। लोकसभा चुनाव में कोई नया चेहरा ही आना चाहिए। दरअसल इन सब बातों के पीछे अशोक तंवर की जो महत्वाकांक्षा है वो हरियाणा के सीएम की सीट तक है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो हरियाणा के सीएम बने, इसलिए वो विधानसभा के चुनाव में भी दिलचस्पी रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या अशोक तंवर को लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा या विधानसभा चुनाव में। सिरसा लोकसभा सीट के लिए फिलहाल नए चेहरे के रूप में टिकट के दावेदारों में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी वी कामराजा का नाम सबसे आगे लिया जाता है, जो एडीजीपी के पद पर रिटायर हो चुके हैं और वो 1992-93 में सिरसा में बतौर एसपी रह चुके हैं। वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, वो गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। दूसरे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं जो रिटायर्ड डीजीपी हैं बीएस संधू, वो भी चाहते हैं कि उन्हें सिरसा या अम्बाला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया जाए। अब अम्बाला की जो लोकसभा सीट है उसके जो सांसद थे रतन लाल कटारिया, उनका बीते दिनों निधन हो गया था। तब ये चर्चा थी कि उनकी पत्नी बंतो कटारिया को हो सकता है अम्बाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाए बीजेपी की ओर से, लेकिन बंतो कटारिया को किसी संगठन में, भाजपा के संगठन में जगह दे दी गई है, तो हो सकता है उन्हें चुनाव मैदान में न उतारा जाए और वहाँ पर लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया जाए या सुनीता दुग्गल को सिरसा से बदलकर अम्बाला चुनाव लड़वाया जाए। तो ये एक बहुत सोची समझी हुई चालें हैं, सियासी चालें हैं बीजेपी की। बीजेपी में आने वाले नेताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी जो बाहर से जो किसी दल से नेता आते हैं बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उनको यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी भी अपना सकती है भाजपा हाईकमान। आपको याद होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। हालांकि उन्हें भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिए बीजेपी ने, लेकिन अब उनका बीजेपी से मोह भंग होता जा रहा है। तो इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई किस जगह पे हैं सबके सामने है। खैर, अशोक तंवर को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों कि वो कांग्रेस में रहते हुए बहुत कुछ अपना पूरा जी जान लगाते हुए काम किया, लेकिन कांग्रेस संगठन को मजबूत नहीं कर पाए गुटबाजी की वजह से, तो वो कांग्रेस में फेल्योर साबित हो गए। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से भी कोई ज़्यादा उनको सियासी तौर पे फ़ायदा नहीं हुआ और अब आम आदमी पार्टी में आने के बाद भी उनके पास कोई ऐसा मुकाम हासिल नहीं हुआ कि जिसे वो भुना सकें। लेकिन अब बीजेपी में जब आए हैं तो उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी में भी उनको ये दिखाना होगा कि वो एक ऐसे जुझारू नेता हैं जो कि अपने दमखम पर, अपने बलबूते पर वो बीजेपी को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। जो जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो सब भली भांति निभा सकते हैं, कमल के फूल खिला सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या अशोक तंवर ऐसा कर पाएंगे। एक सवाल और भी उठता है कि अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर माकन भी राजनीति में रुचि रखती हैं, लेकिन जब अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर आए थे उस वक्त अवंतिका तंवर कांग्रेस में ही रही थी। लेकिन
वो अशोक तंवर का राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी मदद करती रहती थी। अब देखना ये है कि क्या अशोक तंवर के साथ साथ उनकी पत्नी अवंतिका तंवर माकन भी भाजपा में शामिल होंगी, और अगर वो होती हैं तो क्या भाजपा उनका भी कहीं इस्तेमाल कर पाएंगी राजनीति में। हालांकि अवंतिका तंवर पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की दोहती हैं, इसलिए उन्हें आरक्षित सीट से नहीं लड़ाया जा सकता। उन्हें किसी अन्य लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है अगर वो भाजपा में शामिल होती हैं तो। अब देखना यह है कि अशोक तंवर का भविष्य सियासी तौर पर कैसा रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, दोस्तों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।